स्टूडेंट्स, मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहले कुछ फार्मूले कर लेते हैं। बेसिक फार्मूले जो हमारे होते हैं 6, 7, 8 क्लासेस के अंदर। उसके बाद हम क्वेश्चनों को इन फार्मूलों की हेल्प से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद कैसे करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। आपके स्टेप 3 ही आएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन प्लस वाले में सारे प्लस के होंगे और माइनस वाले में लास्ट वाला माइनस का होगा। याद कैसे करोगे कि भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और अगर a माइनस बी का स्क्वायर बनता है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर क्यूब की बात करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अगर माइनस का आएगा तो हर एक जगह अपने माइनस लगाना। देखो a माइनस बी की होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी की होल क्यूब में हर एक जगह प्लस और a माइनस बी की होल क्यूब में हर एक जगह माइनस। स्टूडेंट्स, अलग अलग की क्यूब होगी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो कैसे करोगे a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और अगर माइनस में अलग अलग की क्यूब होगी तो देखो ऊपर तो आपका प्लस प्लस था, यहाँ पर माइनस a भी था, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस है और वहाँ माइनस की जाए क्या हो जाएगा प्लस। डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे कि प्लस वाले में पहली ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है, और माइनस वाले में पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में प्लस। अलग अलग का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस b। अगर दो फॉर्मूले ज्वाइंट कर रखे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद कर लेना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप ऊपर पढ़ चुके हो, यहाँ पर खोलोगे बार माइनस सेकंड साइन चेंज करोगे, दो स्टेप कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा 4ab। इसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ऊपर तो माइनस था तो आएगा 4ab, नीचे प्लस होगा तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं आप 1607 1607, 2 टाइम्स सेम है, मल्टीप्लिकेशन करनी है फॉर्मूले की हेल्प से। देखो सेम स्टेटमेंट दो बार हैं तो हम इसका स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1607 दो बार हैं और स्क्वायर कर दिया। मैं 1607 को राइट कर सकता हूँ 1600 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 1607 को 1600 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a आपका हो जाएगा 1600 और b हो जाएगा 7, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह आपका हो जाएगा 1600 और b की जगह आपको हो जाएगा 7। a प्लस b का स्क्वायर खोलना अभी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह 1600 और b की जगह 7। 1600 का स्क्वायर खोल लोगे आ जाएगा आपका 256, 4 टाइम्स 0, 7 का स्क्वायर 49, ये आपका 3200 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22400 और सबको ऐड करोगे आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। सिर्फ आपको याद ऐसे करना है, जब भी कोई सेम स्टेटमेंट होगी तो स्क्वायर करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 1607 था तो उसको a प्लस बी राइट करना है, ये 1600 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 7, 1600 प्लस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा 1796 1796, देखो 1796 का भी होल स्क्वायर है। आपको इस प्रकार कंप्लीट नंबर में तोड़ना है इसको, जिसमें 00, क्योंकि 00 में मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, 00 000 साथ में अटैचमेंट कर देते हैं, इसलिए आपको कंप्लीट नंबर में इसको स्प्लिट करना है। जैसे 1796 है तो 18 में से कितना माइनस कर दिया आपने 4 माइनस कर दिया, तो आपका वही बचेगा 1796 ही। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, a की जगह आपका 1800 और b की जगह आपका क्या हो जाएगा आपका 4। अभी आपने करवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह आपको पुट करना 1800 और b की जगह करना है 4।
1800 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2ab, तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, 871 टू टाइम्स -421 देखो ये स्टेटमेंट दो बार है, इसको मैं होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। ये भी 2 टाइम्स है, होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा आपके पास 1300, इसमें से को माइनस करोगे आ जाएगा आपका 442 और मल्टीप्लिकेशन करके आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। सिर्फ अपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट नंबर में स्प्लिट करके सेम स्टेटमेंट होगी उसका स्क्वायर करोगे, या तो वहाँ बनाओ ए प्लस बी का और स्क्वायर, या बनाओ ए माइनस बी का और स्क्वायर, और जब सेम अलग अलग का स्क्वेयरिंग होगा तो वहाँ बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगला आपके पास 8787 प्लस 1313 प्लस 2 टाइम्स 8713, देखो यहाँ पर वही स्टेटमेंट आ रही है। अगर 8787 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, 2ab बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों स्टेप प्लस के, तो आपका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab आपका बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह आपका 87 और बी की जगह कितना बनेगा आपका 13, तो पुट कर दो, ए की जगह 87 और बी की जगह क्या पुट करोगे आप 13, तो ऐड करने के आपका आएगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000। नेक्स्ट आपके पास 73734848 माइनस, देखो सारे प्लस प्लस के होंगे, ए प्लस बी का और उसके की फॉर्मेशन करोगे, लास्ट का स्टेप माइनस का होगा तो क्या बनेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनाओ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह आपका 73 और बी की जगह क्या बन जाएगा 48, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा 73 माइनस ए की जगह 73 और बी की जगह आपका 48, पुट कर दो, 73 माइनस 48 माइनस करने के बाद बचता आपका 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 625। नेक्स्ट आपके पास 213 प्लस 187 देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनता है, क्या बन रहा है ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कैसे करवाया था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फार्मूला बनता आपका 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय में 2, किसके बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी 213 है और बी की वैल्यू आपकी 187 है। ए की क्या स्टूडेंट्स आपकी 213, बी की क्या है 187, क्योंकि देखो अभी आपने ऊपर फार्मूला किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जो है 2 टाइम्स था ना वो डिवाइड में ले जाओ, 2 टाइम्स क्या लेके जाओ डिवाइड में, क्योंकि आपको क्या चाहिए ए का प्लस में बी का स्क्वायर। ए की जगह पुट कर दो आप 213 और बी की जगह पुट कर दो 187, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐड करोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 400 माइनस करोगे आ जाएगा 26 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर करके 26 का स्क्वायर करके ऐड करके 2 से क्या कर दोगे आप डिवाइड, तो आपका आंसर निकल जाएगा 80338 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास 631 देखो ये आपका 3 बार स्टेटमेंट सेम है, फिर 2873 बार इक्वल है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 631 289 है। तो इस यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूले की फॉर्मेशन करनी है, कैसे करनी देखो ध्यान से, आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है वहाँ पर एक स्टेटमेंट 3 बारी है, दूसरी फिर 3 बारी है, तो यहाँ पर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बनेगा, बनाओ 631 3 बार लिखा हुआ है तो 631 का क्यूब होगा, फिर 289 3 बार लिखा हुआ है 289 की क्यूब हो गया, यहाँ पर 631 2 बारी है 631 का स्क्वायर हो गया, फिर आपके पास 631 सेम का सेम और 289 का स्क्वायर हो गया, यानी कि आपकी फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस ए बी, ऊपर बनी हुई है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब,
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नीचे क्या बनी हुई है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए की क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वो स्टेटमेंट आपकी कैंसिल हो गई, क्या बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। आपने यहाँ पर सिर्फ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की जगह इसका फॉर्मूला रखना, जो मैंने अभी इसी वीडियोज़ के अंदर पीछे करवाया था। ये स्टेटमेंट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। ए की जगह आपका 631 है और बी की जगह 289, ऐड करके आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करके नीचे वाला स्टेप सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। अगला है देखो ऊपर आपका प्लस का था, अब किसका बनेगा आपका माइनस का। तो देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लोगे तो क्या बनेगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि यहाँ आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पुटअप करना है, जो मैंने भी करवाया था। ये स्टेप उससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आपका ए माइनस बी, ए की जगह 498 और बी की जगह 169, आपका आंसर निकल जाएगा 329। नेक्स्ट आपके पास ये स्टेटमेंट है 917296 का स्क्वायर 917296 का होल स्क्वायर, एक बारी ए प्लस बी का स्क्वायर एक बारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी की फॉर्मेशन है। तो कैसे लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बच्चे बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके दो स्टेप कैंसिल हो, क्या बचेगा 4ab, नीचे ए बी है ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका आंसर निकल जाएगा सीधा 4। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट दो बार, ये भी दो बारी, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर फॉर्मेशन है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, नीचे किसकी है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। स्क्वायरिंग खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 2। अगला क्वेश्चन आपका, जैसे आपके पास भाज्य भाजक भागफल और शेषफल यानी कि डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर ये सब कुछ दिया हो, तो किस प्रकार से आप चार स्टेटमेंट में से एक निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर जो संख्या है वो 1 मान ली, दूसरी संख्या को b मान लिया, भागने पर जो भागफल बचेगा उसको q मान लिया, जो रिमाइंडर होता है उसको r मान लिया। a यहाँ पर भाज्य है और b यहाँ पर भाजक है, यानी कि a भाग देने वाला है, b को हम भाग दे रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई में भागफल प्लस में शेषफल। देखो भाज्य का सूत्र है ये, आपके पास भाज्य भाजक भागफल शेषफल चार क्वांटिटी हैं, जो आपके पास किसी एक को निकालना हो तो बाकी की तीन पता होनी चाहिए। आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस प्रकार से याद करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखो मैचिंग कर लो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a यहाँ पर आपका भाज्य है, b यहाँ पर भाजक है, क्यू कोसेंट यानी कि भागफल है जो आपका आंसर कर आएगा, और r यहाँ पर उसका क्या है शेषफल है। कैसे याद रखोगे आप, देखो इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य इक्वल टू में भाजक भागफल प्लस में शेषफल, ए आपका भाज्य होगा, बी आपका भाजक होगा, क्यू कोसेंट जो भाग करने के बाद आया है, आर हमारा रिमाइंडर होगा, और आर की वैल्यू हमारी 0 से बी के बीच में होनी चाहिए। अगर भाजक निकालना होगा तो शेषफल की साइड चेंज करके और भागफल को डिवाइड में ले जाओ। ये देखो ये अगर आपको भाजक निकालना हो तो पहले शेषफल की साइड चेंज करो, क्या हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, ये हो गया, डिवाइड में क्या ले जाओगे भागफल। और अगर आपको भागफल निकालना हो, क्या निकालना हो भागफल, तो भागफल निकालने में क्या हो जाएगा आपका भाज्य माइनस शेषफल बटे में
भाजक। भागफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक हो जाएगा। अब आपके पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो 167 आता है। शेषफल जो है वो कितना आता है हमारे पास 43। तो आपको भाजक निकालना है। अभी भाजक का फॉर्मूला क्या था, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ये लगाना है भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। तो देखो भाज्य की वैल्यू आपकी ये होगी, शेषफल की 43 होगी और भागफल की 167 होगी। माइनस करने के बाद बचेगा 16032 बाई 167 डिवाइड करके आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स से 96। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।